हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज मैंने जब नेट स्क्रॉल कर रहा था आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, तो मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन नज़र आया टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से। आप सभी लोगों को जो कि लाइफ साइंसेज से या किसी और भी ब्रांच से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि टाटा मेमोरियल सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कैंसर के ऊपर एक हॉस्पिटल भी है और साथ साथ में कैंसर के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी होती है। तो टाटा मेमोरियल सेंटर का ही एक और बॉडी है जिसको हम बोलते हैं एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, जिसको शॉर्ट में एक्ट्रेक भी बोला जाता है। एक्ट्रेक में अच्छे बीच बीच में अच्छी खासी पोजीशंस अनाउंस होती रहती हैं जॉब से रिलेटेड। और अगर आप अपना आगे का फ्यूचर कैंसर बायोलॉजी में या कैंसर के ऊपर काम करने में या कैंसर की वैक्सीन ढूंढने में, इस तरीके के एरियाज़ में अपने आप को काम करता हुआ देखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं जिसमें आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए नए एवेन्यूज़ खुल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अलग अलग पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस हैं, इसलिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बहुत वाइड है। 13 के आसपास या उससे भी ऊपर कुछ पोजीशंस आई हुई हैं यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे और पीएचडी लेवल पे। यहाँ पे एक एक पोजीशन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डेडलाइन क्या है, इंटरव्यू कैसे होगा, क्या होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से बहुत फ़ायदा है, वो रेगुलरली वीडियोज़ को वॉच करते रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो को लाइक नहीं करते और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट है और आप अगर हमारा इस तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे तो हमारी आवाज़ भी ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंच पाती। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम मैंने अगेन बताया ही था, actrec.gov.in, और ये टाटा मेमोरियल सेंटर की ही एक बॉडी है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं और व्यू ऑल पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे मार्क्ड हैं ऑलमोस्ट 15 के आसपास, और सबका जो इंटरव्यू डेट या लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेंशन है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे यूज़फुल लगी आप लोगों के लिए उसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो पोजीशन के बारे में आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि सबसे पहली पोजीशन यहाँ पे ये दिख रही है, इसको एक बार जूम करते हैं और हाईलाइट करते हुए चलते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पोजीशन है ये वॉक इन इंटरव्यू है साइंटिफिक असिस्टेंट का। प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं ये सारी की सारी। एडवर्टीजमेंट नंबर चेक कर लीजिए, 17 तारीख को ये अनाउंस हुई है, 17/10/2025 को, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का टाइटल दिया हुआ है और बैचलर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आप देख सकते हैं यही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस, यानी कि बीएससी में होनी चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 महीने का डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जो सैलरी होगी वो 20,000 रुपये पर मंथ होगी। ड्यूरेशन अभी फ़िलहाल के लिए 6 मंथ्स लिखा हुआ है, और इसके अलावा वर्क प्रोग्रेस आपकी मॉनिटर की जाएगी, और अगर 6 मंथ्स के बाद अगर आपका प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। इसकी जो इंटरव्यू की डेट है, वॉक इन इंटरव्यू है यहाँ पे थर्सडे 30 अक्टूबर 2025। और कहाँ पे रिपोर्ट करना है आपको, मीटिंग रूम 2nd 3rd फ्लोर, खानोलकर, शोधिका, एक्ट्रेक, खारगर, नवी मुंबई 410210। रिपोर्टिंग टाइम 12:15 से 12:45 तक के बीच में है। तो ये पहली पोजीशन हो गई, यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है। नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जाएं तो ये अगला यानी कि दूसरा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम पोजीशंस आई हुई हैं। प्रोजेक्ट का नाम देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन्ड है, सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन इनोवेशन इन डायग्नोसिस, प्रोग्नोस्टिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। 15 तारीख को ये अनाउंस हुआ है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में देखें तो 3 years ग्रेजुएशन डिग्री इन क्लिनिकल रिसर्च,
प्लस 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपके पास एमएससी है इन क्लिनिकल रिसर्च या फिर एमएससी है एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस में विच पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, तो यहाँ पे अप्लाई करिए। सैलरी जो है वो 36,400 मिलेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करके देखें तो 28,000 प्लस 30% HRA। मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स, ड्यूरेशन वही 6 महीने की है इनिशियली और उसके बाद एक्सटेंडेबल है। इसका इंटरव्यू जो है वो 29 तारीख को होगा 29 अक्टूबर 2025 में, और यहाँ पे जो इंटरव्यू की लोकेशन है वो मेंशन्ड है। 10 बजे से लेके 10:30 के बीच में यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा ऑन द सेट डेट। क्या क्या लेकर के आना है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, CV, ओरिजिनल, जेरोक्स कॉपीज़ वगैरह सारी लेके जानी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। ये भी जो प्रोजेक्ट था वो सेम प्रोजेक्ट है, बस यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरी हो जाएगी क्योंकि ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। 14 तारीख को अनाउंस हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड के हैं, चाहे वो MBBS के हों, BDS के हों, चैनल को देखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी पोजीशंस के बारे में बताएं। तो यहाँ पे MBBS, BVSC, BDS और 3 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा MBBS, BVSC, BDS विद MPH PhD, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। MBBS, BVSC, BDS प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्रीज अगर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हीमेटोपैथोलॉजी या मॉलिकुलर पैथोलॉजी या मॉलिकुलर हीमेटो ऑन्कोलॉजी में होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। सैलरी बहुत ही अच्छी है, 80,000 रुपीज़ प्लस 30% HRA भी दिया जाएगा, 1,04,000 रुपये पर मंथ। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है और 6 महीने का अगेन, और उसके बाद एक्सटेंडेबल है। यहाँ पे इंटरव्यू की जो लोकेशन है वो सेम है, पिछले वाले इंटरव्यू से रिलेटेड है। 28 अक्टूबर 2025 को इंटरव्यू होगा, 10 से 10:30 बजे के बीच में रिपोर्टिंग है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी मैच कर रही हो तो। नेक्स्ट इंटरव्यू जो है वो जेनेटिक काउंसलर का है। आजकल काफ़ी पॉपुलर ये पोजीशन है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में ये पोजीशन अनाउंस होती रहती है। जेनेटिक काउंसलर और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की उस पर मिलेगा आपको। एक पोस्ट है यहाँ पर भी, सेम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी तक बताता आया हूँ। यहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री इन जेनेटिक काउंसलिंग है या ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर लाइफ साइंस में भी अगर आपने काम किया है तो भी। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। इसके अलावा MSc इन जेनेटिक काउंसलिंग, ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर MSc अगर किसी ब्रांच में लाइफ साइंस की किया हुआ है और आपके पास बोर्ड ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग से सर्टिफिकेशन है या MSc इन जेनेटिक्स विद PG डिप्लोमा इन मेडिकल एंड जेनेटिक काउंसलिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वाइड एरिया ऑफ एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। 36,400 दिया जाएगा, 28,000 प्लस 30% HRA और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। इंटरव्यू की डेट 27 है और यहाँ पे इंटरव्यू की लोकेशन मेंशन्ड है, चेकआउट कर सकते हैं। क्या क्या लेकर के जाना है वो भी मेंशन्ड है। रिपोर्टिंग डेट 2 बजे, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 2 बजे से 2:30 बजे तक होगा। नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो ये देखिए, वॉक इन इंटरव्यू फॉर रिसर्च फेलो। यहाँ पे 4 पोजीशंस आई हुई हैं। ये प्रोजेक्ट पे ही है, प्रोजेक्ट का नाम सेम है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो चेकआउट कर लीजिएगा। 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन लाइफ साइंस प्लस 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि अगर BSc डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं लाइफ साइंस की तो 1 साल का एक्सपीरियंस मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स और फ्लो साइटोमेट्री चाहिए होगी। डिज़ायरेबल है, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिज़ायरेबल है अगर आप PG डिग्री करके आ रहे हैं तो। अगर PG डिग्री पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। सैलरी जो है वो 36,400 दी जाएगी, 28 प्लस 30% HRA। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स ही है। 28 अक्टूबर को यहाँ पे इंटरव्यू शुरू होगा और 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट पोजीशन, तो इसमें 4 सीट्स हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा इसको। इसके अलावा अगर आते हैं तो लैब मैनेजर की पोजीशन यहाँ पे है। लैब मैनेजर में जो प्रोजेक्ट है वो सेम टू सेम है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री लाइफ साइंस में, इसके अलावा 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप बैचलर्स डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप मास्टर्स डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं, MSc हो या MTech हो, तो 1 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है। नहीं भी है तब पर भी अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। वही सेम सैलरी है,
मैक्सिमम एज लिमिट भी सेम है 6 महीने के लिए, या उसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री होगा तो एक्सटेंडेबल है। और इसके अलावा इंटरव्यू की डेट 27 अक्टूबर 2025 है, और इंटरव्यू की लोकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोजीशंस जो है वो एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट था वो सेम है, सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च वाला प्रोजेक्ट ही है। जस्ट अ मिनट, यस। नंबर ऑफ़ पोजीशंस यहाँ पे 3 हैं, और अगर हम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे ये जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं लिया जा रहा। पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स, स्टैट्स, फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी यहाँ पर भी देखिए मेंशन्ड है, और यहाँ पर भी बेसिकली ये बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और सैलरी अच्छी खासी है, 87,100 पर मंथ दिया जाएगा। ब्रेकडाउन आगे दिया हुआ है, 67 + 30%, 6 महीना और एक्सटेंडेबल है। 30 तारीख को इंटरव्यू है। एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपको वॉक इन नहीं है, बेसिकली अप्लाई करना है ऑनलाइन। आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे भेजना है 30 अक्टूबर तक 5 बजे शाम तक, और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इंटरव्यू कब है आपका। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, और ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये जो पोजीशन है यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट है, और रैंडमाइज्ड ट्रायल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ रिफॉक्सिमिन ऑन गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी। तो ये प्रोजेक्ट इंटायरली डिफरेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमएससी इन लाइफ साइंस या बायोटेक है, और इसके अलावा यहाँ पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंसेस में चीज़ें मेंशन हैं, आप देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड सैलरी 27,000 से 30,000 रुपये है, 6 महीने एंड एक्सटेंडेबल है। फिटनेस डे 29 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। 10:15 से 10:45 के बीच में रिपोर्टिंग है। तो आप देख सकते हैं लगभग आसपास ही बहुत सारे इंटरव्यूज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं मल्टीपल इंटरव्यूज़ में, तो आप वॉक इन दे सकते हैं जा कर के मल्टीपल इंटरव्यूज़ के भी। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर हम देखें, वापस आते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारी पोजीशंस हैं जिसमें मुझे समझ में आया, या जिसमें मुझे लगा कि मैक्सिमम लोग एलिजिबल होंगे, उनके बारे में मैंने यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट किया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।